कि मतलब पूरे विपक्ष ने बात कह दी भाई हम आपके साथ है, हमला करो लो पाकिस्तान में और हमारे बीच मेरे 100 मार गए मानने के भारत सरकार को। हमें तो खून का बदला खून चाहिए। बात कहने की पहलगाम में जिन्होंने लोगों ने मारा है वो आतंकवादी नहीं है। तो देश के अंदर आतंकवादी उन लोगों को तो पकड़ो, ये भी तो देश के लिए आतंकवादी है जो दंगा कराते हैं। तो हम यही कहेंगे इन लोगों को चिन्हित करके सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे बीच के बदल सोच आ रहे हैं मेरे वे हम तो इसमें सहारनपुर चल गया एक बार आदेश कर दो भाई भारत सरकार के भाई सहारनपुर निमट लो जाकर हम तो गले जाकर मारे होगा ना रहेगा पाकिस्तान वाले सहारनपुर पड़े इतने हम इतने सारे हुए। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, इधर किधर की बातें तो कर रही है, कहीं क्रिकेटरों के अकाउंट यूट्यूब चैनल बंद कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। हमने कहा भाई अगर आपके बस का नहीं है हम खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिस तरह से कल टाउन हॉल में राकेश टिकैत के ऊपर हमला होने से बचा है और पगड़ी भी उछली है, उसी को लेकर किसानों में आक्रोश है। उसी को लेकर आज जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान आने शुरू हो चुके हैं, बात करेंगे। क्या नाम है जी? अमीर सिंह करताल जाए, मेरा नाम अमीर सिंह है, तहसील जान सकते। तो क्या कहना चाहोगे, आज महापंचायत है राकेश टिकैत के साथ जो कहना क्या चाहते जो दुर्घटना हुई है ठीक नहीं हुई है। किसी की पगड़ी उछालना ये सही बात नहीं है। पगड़ी के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। पगड़ी एक सिर का ताज है, ये सब एक जनता का मतलब ताज का प्रतीक है। इस पे जो ये इन्होंने करा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो किस तरह से इलाज किया जाए इन लोगों का? देखो वो तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जैसे भी वो उनका निर्णय होगा, लेकिन रोष में सब है। जितना भी किसान है, किसानों की आन बान छान की जो इन्होंने पगड़ी उछाली है उसमें रोज सब किसानों पे है। तो आगे जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता निर्णय लेंगे उसी पे चलेंगे। राकेश टिकैत के साथ जो घटना हुई है क्या कहना जी? बाजी क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। तो क्या कहना चाहोगे, आज रैली में पहुंचे हो, जो आक्रोश रैली थी कल राकेश टिकैत के साथ घटना हुई? देखो जी, बहुत मारा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसानों के मसीहा हैं और कल इनकी पगड़ी उछाली गई है जन आक्रोश में और ये बहुत निंदनीय योग है। और इसीलिए आज हम सब किसान एकत्र हुए हैं और भारी संख्या में और भी किसान सब आ रहे हैं। और जैसे भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का निर्णय होगा हम सब उसके लिए तैयार हैं। ईट का जवाब पत्थर दे जाएगा भाई, ईट का जवाब पत्थर देंगे हम। मतलब एक टिकैत साहब को पहले बुला रहे मीटिंग प्रोग्राम में, उसके बाद उन पे हमला किया जा रहा। एक सोच समझी साजिश है टिकैत साहब के खिलाफ। इनका इलाज कर देंगे भाई हम बता रहे, हम अपनी जान दे देंगे टिकैत साहब के लिए। बात पकड़ी मान सम्मान की है, ठीक है नहीं? मतलब एक ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, एक ध्यान भटका रहे मतलब उस हमले को लेकर हम तो इलाज करेंगे। ये पहले से साजिश थी उनकी? पहले साजिश थी, मतलब पहले बुला रहे फिर हमला किया जा रहा। एक सोच समझी साजिश है तो टिकैत साहब के खिलाफ इलाज करेंगे भाई। हम पहले बता रहे मतलब 5, 4, 10, 20 लड़कों भटका गए, उन पर हमला किया जा रहा। बीजेपी सरकारी पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब है। या पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, फिर जातिवाद में बांट रहे। हरियाणा पंजाब को बांटते पानी के उसमें। सरकारी पॉलिसी बहुत खराब है। मतलब पूरे विपक्ष ने बात कह दी भाई हम आपके साथ है, हमला करो लो पाकिस्तान में और हमारे बीच मेरे 100 मार गए मानने के भारत सरकार को। हमें तो खून का बदला खून चाहिए। बात कहने की हम तो हमारे बीच के बदल सोच आ रहे हैं मेरे वे हम तो इसमें सहारनपुर चल गया एक बार आदेश कर दो भाई भारत सरकार के भाई सहारनपुर निमट लो जाकर हम तो गले जाकर मारे होगा ना रहेगा पाकिस्तान वाले सहारनपुर में पड़े इतने हम इतने सारे हुए इलाज करते हैं। ये तो आरोप लगा रहे थे कि नरेश टिकैत को उनका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन ने क्या हुआ, एक बात कही कि भाई पानी का किसी पर अधिकार नहीं है बंद करने का। ये एक बात बताओ जी, पानी पहले बंद कर दिया था, पहले पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद खुला कितने पानी कितना खुला, पहले जी पानी बंद हो गया था। एक या तो सोची समझी साजिश चल रही है खुलेआम, ध्यान भटकाया जा रहा। पहले क्या नाम वो चिल्लाना वक्त बिल का वो ध्यान भटका रहे हैं, हमला हो रहे। हमने एक बात तो बताओ जी, दिल्ली किसान नहीं बढ़ सकता तो आतंकवादी कैसे बढ़ेगा दिल्ली? उसमें हमारे देश में कहा थी हमारे देश की मिलिट्री, कहा था हमारे देश की सुरक्षा कि दिल्ली मतलब दिल्ली तो किसान बढ़ नहीं सकते, उनका आंसू घोष के गोले फेंके जा। लेकिन एक आतंकवादी बढ़ रहे, नाम पूछ गोली मार रहे, कैसे बढ़ेगा आतंकवादी? एक सोच समझी साजिश चल रही है भारत सरकार की।
खुलेआम चल रही छोटी सब्जी साजिश। दिल्ली बढ़ नहीं सकता किसान, आतंकवादी के भारत देश में बढ़ जाओ। मैं सहारनपुर से, नाम मेरा चौधरी नबी सलाटा, युवा तहसील उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत देवबंद से। ये बहुत बढ़िया बोलते हो आप जी। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ मलिक, भारतीय किसान मंडल महासचिव। तो देखिए, कितना रोष है यहाँ पर? देखिए रोज आप देख सकते हैं सभी जिले से और पूरे प्रदेश से, ऑल इंडिया से किसानों के सम्मान में और चौधरी साहब के सम्मान में यहाँ पे किसान पहुंच रहा है, आम जन पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं। देखिए, पहलगाम हमले के मामले में सबने सरकार को समर्थन किया, सबने समर्थन दिया और सब एक मुश्त सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, इधर तिधर की बातें तो कर रही है, कहीं क्रिकेटरों के अकाउंट यूट्यूब चैनल बंद कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। हमने कहा भाई अगर आपके बस का नहीं है हम खड़े हैं। ये तो जो गुर्गे बनाए गए हैं ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए। ये इतने मर्द मुजाहिदीन आ जाए यहाँ से और नकब करें हम चलेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इट साइड बजा देंगे। लेकिन ये कुछ लोग बीच में घुसते हैं और ये पेड़ लोग हैं, ये देश में दंगा कराने वाले लोग हैं। इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये आते हैं भीड़ में घुसते हैं, नारा लगाते हैं और हिंदू धर्म का सहारा लेते हैं। हिंदू धर्म कहते ऐसे लोगों के साथ नहीं है। कल जब ये कार्यक्रम हुआ और ये विरोध प्रदर्शन जो भी हुआ है कल खुद वहाँ हिंदू लोगों ने, सबने कहा है, संगठन के लोगों ने कहा है कि ये हम लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है। तो कौन थे वो लोग? क्यों सरकार और क्या नाम है पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाती है? 1 मिनट में इंटेलिजेंस को पता लग जाता है कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने क्यों नहीं चिन्हित किया उन लोगों का, जब ये वीडियो में भी ये सब कुछ भी है। कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को सह देती है और उसी के सह के बल पे ये माहौल खराब किया जा रहा है देश के अंदर। हमारी लड़ाई पहले से ही कुछ साजिश थी पहले की? बिल्कुल साजिश थी, क्योंकि आप यहाँ से लेके पूरे देश के अंदर आप किसी से पूछ लिए, हर आदमी, एक आदमी, हर समाज का आदमी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। हर संगठन, हर यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। लेकिन ये कुछ गंदे लोग, बिके हुए लोग ये देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उस्मान मलिक, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से युवा महानगर अध्यक्ष। कहाँ से आए हो? मैं सहारनपुर से कुछ करता हूँ। तो कितना रोष आज यहाँ पर? रोज तो आप देख ही रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं और पब्लिक को दिखा रहे हैं। हमारे अंदर भी इतना रोष है। हमारे चौधरी साहब की जो पगड़ी उछाली है वो चौधरी साहब की नहीं, पूरे देश के किसानों की पगड़ी उछाली गई है। और हम चाहते हैं, कानून से, सरकार से ये मांग करते हैं और कानून व्यवस्था से, वहाँ पे कानून व्यवस्था होने के बावजूद ऐसा कार्य क्यों हुआ है कि चौधरी साहब के साथ अब बढ़ता हुई है? तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो क्या कुछ निर्णय हो सकता है आज? क्या फैसले होंगे? ये एक तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने ये वहाँ पे आके दंगा किया है। दंगा कराने वाला आदमी भी आतंकवादी होता है। पहलगाम में जिन्होंने लोगों ने मारे हैं वो आतंकवादी नहीं है। जो ये देश के अंदर आतंकवादी, उन लोगों को तो पकड़ो, ये भी तो देश के लिए आतंकवादी है जो दंगा कराते हैं। तो हम यही कहेंगे, इन लोगों को चिन्हित करके सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, एक आदमी जो किसी को बंदूक से मारता है वो आतंकवादी है, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो देश में माहौल खराब करना चाह रहा है, दंगा भड़काने का जो काम कर रहे हैं, वो आतंकवादी से भी खतरनाक है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे समाज में टकराव हो। और ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो समाजों के बीच में टकराव लाने का काम करते हो। पूरे भारत के अंदर आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग आते हैं, या तो वे मंदिर पे हमला करते हैं या मस्जिद पे हमला करते हैं और माहौल को खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन पर बिल्कुल कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि वो सबके लिए सबक हो। और अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, अगर उन पे शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है, नहीं ये लोग कंट्रोल हो रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत काबिल लोग हैं जो इस प्रदेश को चलाना जानते हैं, उनके अगर बस की बात नहीं है वो इस्तीफा दे दे। क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर कल भी मुजफ्फरनगर पुलिस का फेलियर देखा गया। कहाँ थी व्यवस्था, कहाँ था शासन? जब आपने अनुमति दी हुई है किसी कार्यक्रम की, उसके बाद आप माहौल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ थी पुलिस? 2 सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान पे खेल के चौधरी साहब की सुरक्षा की। अगर वो मर्द मुजाहिदीन है, वो मर्द अपने संगठन के, वो मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए मैं यहाँ पे पार्क में, हमने टाइम दिया है, सब कुछ किया है, टाइम रखा है, आए हुए हैं यहाँ पे, आ जाए अब यहाँ पे। जो नारे लगाते थे वो सिर्फ गुंडे हैं, ऐसों का इलाज होना चाहिए। वो धर्म के नारों के बीच में अपने उन लोगों को सीधा करते हैं।
तो देख सकते हैं कि आप कितना रोष यहाँ पर किसानों में देखने को मिल रहा है। साफ तौर से मांग की जा रही है जिन्होंने राकेश टिकैत पर हमले की कोशिश की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। क्या कुछ यहाँ पर फैसला होगा आप तक पहुँचाया जाएगा। मैं गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर।